हेलो एवरीवन। सो अगर मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाऊँ तो यहाँ पे जो ओवरऑल है वो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन हमेशा से मैं प्रॉफिट में नहीं था। अगर आप मेरे रिसेंट लॉसेस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंने काफ़ी सारी गलती की है इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्मॉल किड्स के हेल्प से आप जो है वो वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की है जो आपको इन फ्यूचर कभी भी रिपीट नहीं करनी है। अदरवाइज़ आप चाहे सबसे बेस्ट स्मॉल केस ही क्यों ना चूज़ कर लो, तब भी जो है आप कभी भी मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। मोस्ट ऑफ द लोग इंक्लूडिंग मी ये सेम गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि बेस्ट स्मॉल केस के चक्कर में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, लेकिन तब भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो आप बेस्ट स्मॉल केस तो चूज़ कर लोगे, लेकिन आपको भी मेजर लॉसेस हो सकते हैं। और ये चीज़ मैंने जो है वो तब रियलाइज़ करी लॉस होने के बाद। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो शायद ये जो है वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है कि एक स्मॉल केस को चूज़ करना, ठीक है। और ये जो है वो 50% ये डिफाइन करेगा कि आप कितनी ज़्यादा वेल्थ बनाओगे, क्योंकि अगर आपने एक गलत स्मॉल केस चूज़ कर लिया, ठीक है, तब तो आप चाहे डिसिप्लिन हो, आपके पास पेशेंस है, आपके पास नॉलेज है, तब भी आप पैसे नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने सही स्मॉल केस चूज़ किया, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, अगर आप स्ट्रेटजीज़ को ठीक से फॉलो नहीं करते जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तब भी आप मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसे लूज़ करोगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में आता है सही स्मॉल केस को चूज़ करना। अब सही स्मॉल केस का मतलब क्या होता है? आपके लिए जो स्मॉल केस सही है वो ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए भी सही हो। हर एक लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, अलग अलग नीड होते हैं, उस हिसाब से आपको आपके लिए एक सही स्मॉल केस चूज़ करना है। तो एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने रियलाइज़ किया। मुझे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी भी ट्रेडिंग माइंडसेट से इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको हमेशा एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखना है। आप ट्रेडिंग माइंडसेट और इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है? ट्रेडिंग माइंडसेट ये होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट में हम क्या करते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो हम कैच करने की कोशिश करते हैं। हम उस हिसाब से मार्केट पे पैसे लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस हिसाब से। ये एक तरह का गैम्बल होता है। अब सुनने में थोड़ा सा रूड लग सकता है, बट ये एक तरह का गैम्बल ही है। वो इन्वेस्टिंग के नाम पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट लॉस ऑफ मनी। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस हिसाब से पैसे नहीं लगा रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आप मार्केट की एक्चुअल वैल्यू को देख के आप पैसे लगा रहे हो। आप मार्केट की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू या फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसे लगा रहे हो। अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की है, ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको आज 80 रुपये की या 70 रुपये की मिल रही है, तब आप वो चीज़ को अगर बाय करते हो, तब उसको इन्वेस्टिंग कहा जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में है, ठीक है, वो चीज़ आपको 120 रुपये में मिल रही है आज की डेट, लेकिन आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि फ्यूचर में वो चीज़ 150 रुपीज़ या 200 रुपये में भी जा सकता है, तो मैं बाई कर लेता हूँ आज, और फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा वो तब मैं उसको सेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से बाई करोगे तो पैसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप एक्सट्रीमली लकी हुए तभी आप पैसे बना पाओगे। तो वॉरेन बफेट अपने बुक, वॉरेन बफेट एक्चुअली वो चार्ली मॉन्गर के बुक है, तो नो सॉरी, चार्ली मॉन्गर नहीं, बेंजामिन ग्राहम का एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो उसके चैप्टर 8 में वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक कंसेप्ट हम लोगों को बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि आज अगर कोई एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो उसको आप मत खरीदो। वो अगर आपको 70 रुपये की या 80 रुपये की मिल रही है, यानी जिस प्राइस में उसको होना चाहिए उससे अगर कम में मिल रहा है, तभी आप उसको बाई करो। तो एक चीज़ आपने देखा होगा क्या, जब सितंबर 2024 था, ठीक है, तब स्मॉल केस ने, कुछ स्मॉल केस 60%, 70%, 40% तक भी रिटर्न दे रहे थे। तो उसको देख के काफ़ी सारे लोगों ने स्मॉल केस में बाई कर दिया। लेकिन
जब सितंबर 2024 उस टाइम पे तो स्मॉल केस सबसे ज़्यादा ओवरवैल्यूड था, ऑलमोस्ट 30% ओवरवैल्यूड था, यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 130 रुपये में मिल रही थी, तभी भी लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया, और जिसकी वजह से जब मार्केट ने क्रैश किया तो लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा लॉस हो गया। लेकिन वो अगर वॉरेन बफेट की फ़िलोसफी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते, ये चीज़ गलती मैंने भी की है, उसके बाद ही मैंने ये सब किताबें वगैरह पढ़ना शुरू किया है। तो तब मैं क्या करता, जब मार्केट ओवरवैल्यूड था तब तो थोड़ा सा मैं उसको स्मॉल केस को सेल कर देता, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है। और जब मार्केट क्रैश करता, यानी जब मार्केट अंडरवैल्यूड जोन में आ जाता, जब सब लोग सेल कर रहे होते थे, तब अगर मैं बाय करता तो मैं शायद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में होता, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़, स्मॉल केस मल्टीपल तरीके के स्मॉल केस होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, शायद थोड़ा सा रूड लग सकता है, जो लोग ना मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे वो लोग बाय करते हैं, मुझे लगता है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो एक तरह की गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और अगर आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी यानी जो मान लीजिए आज एक चीज़ 120 रुपये की है, इन फ्यूचर अगर वो 150 रुपीज़ या 150 रुपीज़ में जा सकते हैं, उस हिसाब से अगर मार्केट पे बैठ रहे हो, वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही है, ठीक है। बिना ये चेक किए कि क्या वो आज वो है, क्या ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड जोन में है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको ये खुद से डिसीजन लेना होगा कि आप किस स्ट्रेटेजी पे यूज़ करते हो। तो वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर और फिर मनीष पबरो, ये जो सारे इन्वेस्टर है, उनका सबसे फेवरेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज़ सस्ते में चीज़ खरीदो और उसको काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करो। अगर कोई चीज़ 100 रुपये में है, ठीक है, उसको आप या तो 80 रुपये में बाई करोगे या 70 रुपये में बाई करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। यानी 100 रुपये की चीज़ है, अगर आप उसको 100 रुपये में ही बाई कर लेते हो, इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसको अगर आप सस्ते में बाई करते हो तभी आप फ्यूचर में पैसे बना पाओगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से, देखिए आपकी जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल है वो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है। कुछ लोग अभी यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी के टाइम पे जो है वो स्टॉक उतने ज़्यादा आपको अंडर वैल्यूड जोन में नहीं मिलते। गलत बात है। हर एक 5 साल में एक ना एक बार बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आज पैसे लगाओगे, 6 महीने बाद आप निकाल लोगे या 1 साल बाद निकालोगे, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है, वो एक तरीके से ट्रेडिंग ही हो गया है। तो वो आप इन्वेस्टिंग की माइंडसेट आप मत ही रखो, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हो, तभी आप उसको इन्वेस्टिंग कहना, अदरवाइज ये एक तरीके से ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है। तो हर एक 5 साल में अगर एक बार क्रैश आता है, तब अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो वैल्यू इन्वेस्टिंग में, ट्रस्ट मी, आप जितने भी ट्रेडर्स है, जितने भी इन्वेस्टर है, उससे काफ़ी गुना पैसे आप बनाओगे, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग सेल कर रहे होंगे, सिर्फ आप उस टाइम पे बाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पेशेंस है, आपने उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट किया, और जब आपको मौका मिला तभी आपने अपने सारे पैसे डाल दिए। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा ही। अब स्मॉल केस में क्या होता है, मल्टीपल तरीके के स्मॉल केस आते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप देखोगे, मैंने कुछ लिस्ट करके रखा, यहाँ पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक देखोगे, ठीक है, ये भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो है वो आईटी के स्टॉक्स है। तो और आप यहाँ पे देखोगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का और भी सारे हैं। हाँ, क्वालिटी स्मॉल केस को नहीं, ये बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे और एक ज़्यादा है। देखिए, मैं किसी भी स्मॉल केस को प्रमोट नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बस आपको अपने कुछ फेवरेट स्मॉल केस शो कर रहा हूँ, और ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या इसमें इन्वेस्ट करो। आपके पैसे हैं, आप चाहे किसी में भी इन्वेस्ट करो, मुझे उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बस अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं आपको स्टॉक एंड वेटेज दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18% लार्ज कैप में है, 20% मिड कैप में है, स्मॉल केस में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी इतनी बड़े मार्केट क्रैश के बाद भी अभी भी जो स्मॉल केस है वो ओवर वैल्यूड है। तो क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन होगा? बिल्कुल भी नहीं।
आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब स्मॉल केस अंडर वैल्यूड होगा या पूरा जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको और 1 या 2 साल वेट करना पड़ सकता है। अब कुछ लोगों को रखेगा कि इतना ज़्यादा वेट करेंगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे खा जाएंगे। नहीं भाई, अगर आप चाहते हो आपके पैसे को पार्क करना तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, और भी काफ़ी सारे डेप्ट म्यूचुअल फंड है, काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पे आप पैसे को पार्क करके रख सकते हो, और जहाँ पे जिस भी टाइम पे आपको बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप इन्वेस्ट कर दो और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आज थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, तो मेरे ख्याल से आप स्मॉल केस के साथ ना जाओ, क्योंकि वो अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और इस टाइम पे अगर आप बाय करते हो तो इन फ्यूचर आपको लॉस ही होगा फॉर श्योर। शॉर्ट टर्म पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, कि लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका लॉस बिल्कुल पक्का है। तो अभी के टाइम में जो लार्ज कैप है वो थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, अभी भी वो अंडर वैल्यूड नहीं है। मिड कैप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, जब आपको मौका मिले, जब दिखे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तब आप कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चेक कैसे करें कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। आप ChatGPT पे जा सकते हो, किसी भी AI चैटबॉट पे जा सकते हो, या गूगल पे जाके भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि अभी जो है वो निफ्टी 50 का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से ऊपर है तो सिंपली इसका मतलब है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है ना, आप सस्ते में चीज़ें खरीद पा रहे हो। एक चीज़ तो फिर आपने फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि आपने एक अच्छा सा जो है वो बाई कर लिया स्मॉल केस, और दूसरी चीज़ आपने उसको सस्ते में बाई किया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखिए, मार्केट में ना बड़ा मूव आने में, यानी बुल रन को एटलीस्ट एक बेयर रन, ठीक है, फिर उसकी ख़त्म होने के बाद पूरा बुल रन, ये जो सर्कल है वो हर एक 5 साल में चलता रहता है। तो मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया, ठीक है, और पूरा बेयर रन अपने जो है वो इन्वेस्टेड रहे, और बुल रन के स्टार्टिंग में आपने बेच दिया, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट रूल ये है, थर्ड रूल ये है कि आपको एटलीस्ट, मैं तो कहूँगा 10 साल तक इन्वेस्ट करो अगर आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 या 7 साल तक तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही है, वरना आप उसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म का वो आप ले ही नहीं पाओगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है, लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं, मोमेंटम, मल्टीफैक्टर, पता नहीं क्या क्या, और तब भी लॉस में चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, आपको ये सब देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सा एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला स्मॉल केस चूज़ करो, तब इन्वेस्ट करो जब मार्केट में सब लोग सेल कर रहे होते हैं, तब आप बाई करो। एटलीस्ट 5 साल तक या 10 साल तक उसको होल्ड करके रखो। बस ये 3 सिंपल सी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो फॉर श्योर आप जो है वो मार्केट से पैसे बना सकते हो बिना बहुत ज़्यादा रिस्क लिए। आपको स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, आपको ट्रेडिंग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि शॉर्ट टर्म में आप आज सब पैसा लगा रहे थे, मैं भी लगा देता हूँ और जो है वो 3-4 महीने में पैसे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1-2 बार शायद तुक्के में या लक की वजह से आपका पैसा बन भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक 10 या 20 साल तक आप इस सेम चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि आप 1 या 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट करो फिर मार्केट को छोड़ दोगे। आपको मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक अगर टिकना है तो ट्रेडिंग मेरे ख्याल से एक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बस यही थे वीडियो का समरी, ये है कि अच्छे से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला कोई भी स्मॉल केस चूज़ कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही टाइम पे लगाओ जब चीज़ें सस्ते में मिल रही होती है। 3, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करो। बस ये 3 सिंपल चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आप पैसे बनाओगे मार्केट पे से। और यही पे आज की वीडियो की एंड हो जाते हैं। ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं स्मॉल केस इन्वेस्टिंग या AI से कैसे इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, इन सब के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।